अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। अब तक इस चैनल पर आपके लिए ऐसी बिजनेस वीडियोस बनाई जिनमें आप सीख सकते हैं कि बिजनेस कैसे किया जाता है। 3,000 से 10,000 रुपये में अपना कारोबार आप कैसे शुरू करेंगे, इसके ऊपर हमने बहुत सारे आइडियाज़ डिस्कस किए और उन आइडियाज़ को आपके लिए प्लेलिस्ट में शामिल करके चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल किया। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली और पाकिस्तान में बिजनेस कर रही हैं वो किस प्रोडक्ट सर्विस का बिजनेस करती हैं और किस तरीके से मिलियन बिलियन ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बन सकती है। हमने आज तक बहुत सारी चीज़ें स्टडी करी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, जिसमें हमने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक्स कैसे खरीदे और बेचे जाते हैं, इसके अंदर आप किस तरीके से ऑनरशिप हासिल करते हैं, स्टॉक्स के फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस किस तरीके से देखे जाते हैं और बहुत कुछ। शरिया कॉम्प्लाइंट स्टॉक्स, नॉन शरिया स्टॉक्स, इसके हवाले से भी हमने मैक्सिमम डिटेल्स को डिस्कस किया है और आगे भी आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज हम PSX की हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। हम स्टॉक एक्सचेंज पे इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये मालूम होना भी ज़रूरी है कि जिस जगह हम एक्सचेंज पर, जिस एक्सचेंज के ऊपर हम अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आखिर उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से शुरू हुई थी। तो आज हम इसको शुरू से लेकर एंड तक बहुत थोड़े से टाइम के अंदर मुकम्मल करेंगे। तो ये बात है 1947 की। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो यहाँ कोई फॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज नहीं था, लेकिन कराची के कुछ बिजनेसमैन और बैंकर्स ने सोचा कि एक कैपिटल मार्केट होनी चाहिए। इसलिए 18 सितंबर 1947 को कराची स्टॉक एक्सचेंज, जिसे KSE बनाया गया, सिर्फ 90 मेंबर्स के साथ इसको शुरू किया गया था और सिर्फ 5 कंपनीज यहाँ थीं जिनमें ट्रेड किया जाता था। उसके बाद 1950 से 1960s का दौर आया, जिसमें KSE ने तेज़ी से ग्रो करना शुरू किया। उस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडस्ट्रियलाइज हो रही थी और नई कंपनीज भी लिस्ट होना शुरू हो गई। 1954 में ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ पर ढाका स्टॉक एक्सचेंज बना। ट्रेडिंग उस वक्त बिल्कुल मैनुअल थी। अब मैनुअली से क्या मुराद है? मतलब ये है कि एक फिजिकल ट्रेडिंग हॉल हुआ करता था जहाँ पर ब्रोकर और डीलर्स फिजिकली फ्लोर पर मौजूद होते थे। हर ब्रोकर अपने क्लाइंट के यानी इन्वेस्टर्स के ऑर्डर लेकर आता था। शेयर खरीदने और बेचने के लिए चीख कर, हाथ उठाकर या इशारे करके डील की जाती थी। मिसाल के तौर पर अब यहाँ समझते हैं कि आज तो आपके पास जो ब्रोकर्स हैं वो आपके पास डिजिटली अवेलेबल हैं, लेकिन उस वक्त ब्रोकर का रोल क्या हुआ करता था? ब्रोकर अपने क्लाइंट के ऑर्डर लेकर आता था। फॉर एग्जाम्पल 100 शेयर्स OGDC ₹20 पर शेयर पे ख़रीदना है, ये आवाज़ लगती थी। और दूसरी जानिब से अगर कोई ब्रोकर उस प्राइस पे बेचना चाहता था तो वो फ़ौरन कहता था सेल एट 20। तो इस तरीके से फिर दोनों ब्रोकर एक दूसरे के पास जाते और हाथ के इशारों से या कंफर्म किया जाता है इस डील को, और उसके बाद वो एग्री करते और ट्रेड मुकम्मल होती। अब उस वक्त में रिकॉर्ड कीपिंग कैसे होती थी? हर ब्रोकर के पास एक ऑर्डर स्लिप होती थी जिसमें वो क्लाइंट का नाम, शेयर्स के नाम, क्वांटिटी और प्राइस लिखता था। ये स्लिप स्टॉक एक्सचेंज के क्लियरिंग हाउस में सबमिट होती थी। दिन के एंड पे बायर और सेलर के बीच में फाइनल सेटलमेंट होता था। अब उस मैनुअल सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी? उसमें सबसे बड़ा मसला ट्रांसपेरेंसी कम थी। कुछ ब्रोकर्स मैनिपुलेट कर लेते थे, स्पीड भी स्लो थी, ऑर्डर्स का चीख चीख कर काम करना ये कोई तरीका नहीं था उस वक्त। रिकॉर्ड पेपर बेस्ड होता था जो गलती या फ्रॉड का बाइस बन सकता था। स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए मुश्किल होती थी वेरीफाई करना कि उनका ऑर्डर सही एग्जीक्यूट हुआ भी है या नहीं। अब इसका हल क्या निकला? इसका हल ये निकला कि आज आपके पास डिजिटल सिस्टम्स मौजूद हैं, लेकिन अभी हम आहिस्ता आहिस्ता उन डिजिटल सिस्टम्स की तरफ मूव करेंगे। 1960s के बाद आया दौर 1970s का। 1970s में बांग्लादेश अलग हो गया। 1971 में पाकिस्तान में सिर्फ कराची स्टॉक एक्सचेंज रह गया था। कैपिटल मार्केट को मजबूत करने के लिए 1970 में ही लाहौर स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया और 1989 में इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया। अब पाकिस्तान के पास 3 स्टॉक एक्सचेंजेस थे, कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। फिर दौर आया 1990 से 2000s का। ये था टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट का दौर।
1990s के दौरान पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में टेक्नोलॉजी का दौर शुरू हो गया था। 1997 में कराची ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्च किया गया, जहां ट्रेडिंग कंप्यूटर्स के जरिए होने लगी। 2000s के शुरू में पाकिस्तान एशिया के बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स में शामिल था और 2002 में CDC यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी आई, जिसने पेपर शेयर सर्टिफिकेट्स ख़त्म करके सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। फिर आखिर में तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस यानी कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज को मिलाकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया 2016 के अंदर। 3 अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज होने की वजह से मार्केट फ्रेगमेंटेड था, इसलिए 11 जनवरी 2016 को इन तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस को मर्ज कर दिया गया और इसको नाम दिया गया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। इस मर्जर का मकसद था लिक्विडिटी और ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करना। इसके बाद 2017 में पाकिस्तान की इंटरनेशनल पार्टनरशिप हुई। वो कैसे? चाइनीज़ इन्वेस्टर्स का एक कंसोर्शियम जिसमें शंघाई स्टॉक एक्सचेंज और चाइना फाइनेंशियल फ्यूचर एक्सचेंज शामिल थे, ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 40% स्ट्रैटेजिक स्टेक खरीद लिए। इससे पाकिस्तान को ग्लोबल रिकग्निशन मिली थी। अगर बात करें मॉडर्न एरा की, तो 2017 से लेकर आज तक PSX एक मॉडर्न ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब ब्रोकर्स के ज़रिए ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। इसे SECP रेगुलेट करता है और यहाँ इन्वेस्टर्स में इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और पेंशन फंड्स शामिल हैं। PSX अब वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस यानी WFE का मेंबर भी है और इस वक्त PSX पे 500 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, जिसमें बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, टेक्नोलॉजी और बहुत सारे सेक्टर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कुछ की माइलस्टोन्स की लिस्ट आपके सामने है। 1947 में कराची स्टॉक एक्सचेंज बना, 1954 में ढाका स्टॉक एक्सचेंज, 1970 में लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, 1989 में इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, 1997 में कैट्स लॉन्च हुआ और 2002 में CDC लॉन्च हुआ। 2016 के अंदर मर्जर हुआ और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वजूद में आया। 2017 में पाकिस्तान को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली। अब इसमें आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अहमियत समझने की ज़रूरत है। PSX सिर्फ एक मार्केट नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का दिल भी है। ये कंपनीज को फंड्स रेज करने के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट मिलता है और शेयर्स का डिविडेंड भी। PSX का इंडेक्स असल में मुल्क की इकोनॉमी की सेहत दिखाता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी पाकिस्तान आने का फैसला PSX को देखकर ही करते हैं। अब अगर हम फाइनल समरी की बात करें आज की, तो वो ये है कि 1947 में कराची से शुरू होने वाली एक छोटी सी एक्सचेंज आज एक यूनिफाइड और इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एक्सचेंज बन चुकी है। PSX ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है और आज भी ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की बैकबोन है। और आज पिछले 2 से 3 दिन के अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड किया है, जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कायम हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। आगे आने वाली वीडियोस में हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है और कौन कौन से आसान तरीके हो सकते हैं। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।